दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हम किसी निर्णय को लेने से डरते हैं। जैसे अभी किसी एग्जाम की तैयारी हो रही है, लेकिन हम नियमित रूप से प्रतिदिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि हम परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे। यह सोचकर उतना समय पढ़ाई में नहीं दे पाते हैं। बस थोड़ी सी और मेहनत और आरामदायक परिस्थिति में हम अपने सपने को पूरे नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज हम यही कारण इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। अब मुझे समझाइए कि महान शब्द का मतलब क्या होता है। पिता ने कहा, ठीक है। पिता अपने बेटे को महान शब्द का मतलब समझाने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने कहा, चलो दो पौधे लेकर आते हैं, एक को घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर। पौधे लगाने के बाद पापा पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से कौन सा बड़ा होगा और कौन सुरक्षित रहेगा? तब उसके बेटा ने कहता है, पापा ये भी कोई पूछने वाली बात है। जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो बड़ा होगा और वो सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने बेटा से कहा, देखिए बेटा, मैं इसका जवाब वक्त आने पर ही तुम्हें दूंगा। बेटा पढ़ाई करने के लिए 4 साल के लिए बाहर चला जाता है और जब वो वापस आता है ना, तो अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पापा मैंने कहा था इस पौधे को जल्दी बड़ा होगा और कुछ सुरक्षित रहेगा। पिताजी मुस्कुराए और बोले, जरा बाहर का पौधा देखकर आओ तो। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये इतना बड़ा क्यों हो गया, कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इतना छोटा है, जब इसका 100 गुना छोटा है। तब पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा ये पौधा इतना बड़ा इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलों से लड़ा, लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से ना ही उसने मौसम का सामना किया और ना ही कोई चीज इसको झेलना पड़ा। बेटा याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन पाता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया हो, और जो अंदर के पेड़ की तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की बात सोचेगा ना, वो कभी महान नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, अब कोई काम में फेल हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि आखिर उस काम में चूक कहाँ हुई है, ताकि आप उस चूक को सुधार सको। अगर आप बीच में ही हार मान लेते हो, तो उस पेड़ की तरह, अंदर के पेड़ की तरह आप भी कभी महान नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने के लिए पहले बहुत बार फेल हुए और उसके बाद महान बन पाए। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े हुए रहते हो, तो समझ जाओ आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता।